नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अंदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के। तो भाई इस वीडियो में आज की में देखेंगे हम हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है, किस इंसान के पास कौन सा पद है, कौन किस पोस्ट पे काम करता है। ठीक है भाई, राज्य स्तर पे बात करेंगे हरियाणा लेवल पे। तो चलो भाई सबसे पहले देखेंगे हरियाणा गौशाला आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी भाई। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि हरियाणा गौशाला आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। इसकी स्थापना हुई थी भाई 2015 में। ठीक है भाई। और ईब इसके अध्यक्ष कौन है भाई, कौन है अब इसके अध्यक्ष, वो है भाई श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है भाई, श्रवण कुमार गर्ग हैं इस गौशाला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक ये रहेगी, श्रवण कुमार के भाई सेवा करा करें भाई। श्रवण कुमार ने सेवा करी थी अपने माँ बाप की। ठीक है भाई, अंधे की लकड़ी थे वो, एकमात्र सहारा थे वो अपने माँ बाप का। कौन? श्रवण कुमार। ठीक है। अब वो अपनी गौ माता की सेवा करते हैं। ठीक है। तो इस मॉडर्न ज़माने में वो अब गौ माता की सेवा करते हैं। ठीक है। पहले माँ बाप की किया करते थे, अब उनके माँ बाप गुजर गए। तो भाई श्रवण कुमार के बारे में एक बात बताई जाओ है कि सोनीपत में आके इन्होंने अपने माता पिता से किराया मांग लिया था। ठीक है। तो इसलिए सोनीपत की धरती ख़राब है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। बट मैं सोनीपत से ही हूँ भाई। ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं मानता, कुछ बाहर वाले लोग कहते हैं ऐसा। तो बताना भाई कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। किराया इसलिए मांग लिया था क्योंकि वो कंधे पे लेके चल रहा था अपने माँ बाप को। ठीक है। तो वहाँ पे आके उनसे किराया मांग लिया था, उनको सवारी देने का। ठीक है। उनको कैरी करने का। ठीक है। तो देखो हरियाणा के 33वें डीजीपी या सबसे ऊपरली पोस्ट हो जाकर पुलिस में, अगर स्टेट की टर्म्स में बात करें तो। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है भाई, या फिर सॉरी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस है ये। ठीक है, डीजीपी। तो भाई शत्रुजीत कपूर हैं। अब इसकी ट्रिक ये रहेगी, पुलिस वालों की दुश्मनी भी अच्छी नहीं है और पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं है। ठीक है। ऐसा डायलॉग था एक फिल्म में, तो इसको ट्रिक के रूप में यूज़ कर दिया। ठीक है। तो शत्रु, तो भाई शत्रु बन जाते हैं भाई पुलिस वाले। ठीक है, शत्रु बन जाते हैं। हाई कोर्ट के 36वें चीफ जस्टिस, 36वें का मतलब जो अभी चल रहे हैं, अभी करंट में है। ठीक है, ये पहले भी करा चुका हूँ। जस्टिस शील नागू, शील नागू। ठीक है भाई। तो देखो इसकी ट्रिक, नागू मतलब नाग, नाग जो नाग है ना, ये कोर्ट में बैठेगा और इंसाफ करेगा। ठीक है, फैसला लेगा कौन? नाग, क्योंकि इंसानों की बस की तो बात रही नहीं। ठीक है। तो आगे देखो, हरियाणा मानवाधिकार आयोग मतलब कि ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी हुई थी 2012 में हुई थी। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है भाई? ललित बत्रा है। ठीक है, ललित बत्रा। इसकी ट्रिक देखो भाई, मैं तो यूँ याद कर रहा हूँ, ललित नाम का एक आदमी है जो मेरा मानवाधिकार है ना, मेरा जो अधिकार खाए बैठा है एक। ठीक है, रुपया आवे कुछ उसमें मेरे को देता को नहीं। तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक है भाई, ये है भाई जसविंदर मीनू बेनीवाल। पहले थे भल्ला जी थे पहले। ठीक है, भल्ला, एचएस भल्ला। ठीक है। तो जसविंदर मीनू बेनीवाल हैं। ठीक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 7 दिसंबर 2020 को हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन है भाई? केशनी आनंद अरोड़ा। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जो मैं करा चुका हूँ। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, यो करा चुका हूँ। अब इसके अध्यक्ष कौन है भाई? ये है विनीत गर्ग। अब इसकी भी ट्रिक मैंने यह बना रखी है, मेरा एक दोस्त है विनीत, वो दोस्त के है, वो थोड़ा बहुत नॉर्मली फॉर्मेलिटी के तौर पर हेलो कर ले, वो है। ठीक है ना, चिंता मत मानियो, वो या वीडियो ना देख है, सब दो लिंक नहीं भेजा करता मैं अपनी वीडियो के, जो खास होया कर उन दो भेजा करूँ। ठीक है। तो जो विनीत है ना, यो नरा गंद था भाई, नरा गंद था। ठीक है, नरा गंद था यो। ठीक है। तो इसलिए प्रदूषण, प्रदूषण था इसके माइंड में। ठीक है, चुगली चपाटी करा करता है वो। ठीक है, और जड़ा करता है, ये भावना थी इसके अंदर। ठीक है। तो इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष यो विनीत बना दिया। ठीक है भाई, विनीत गर्ग, विनीत। ठीक है भाई, गंद था वो। ठीक है। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त हैं भाई हरिपाल वर्मा। ठीक है, लोक का मतलब लोग। ठीक है, लोग, कि जिसके आने से लोग हरे भरे रहेंगे। ठीक है, हरे भरे, हाँ,
रहेंगे। किसके आने से? हरिपाल वर्मा जी के आने से। तो आगे देखो भाई, आई होप वीडियो क्लियर होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? लोक सेवा आयोग मतलब कि एचपीएससी। एचपीएससी के अध्यक्ष कौन है भाई? ये है आलोक वर्मा है भाई, अपने एचपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, जिसकी स्थापना 1997 में, याद कर लो रे, याद कर लो, 1997 में बिजली उत्पादन निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये बिजली की एक वीडियो है मेरी, याद 2-3 दिन पहले गिरी थी मैंने, याद देखो जाके। अरनू भी बताओ, यूएचबीवीएन और एचबीवीएन ये अलग अलग कब हुए थे? ये भी बताओ। 1999 में हुए थे, ठीक है। और बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था, ठीक है। ये ट्रिक तो याद करा रखे हैं, 67 मतलब सड़सठ, ठीक है। सड़सठ बोलेगी जब करंट लगेगा बिजली का, ठीक है। तो इसलिए बिजली बोर्ड 1967। तो ये देखो, वीडियो ना देखी है तो ठीक है, ज़रूर आओगा एक। तो भाई बिजली के अध्यक्ष कौन है? संजीव कौशल, ठीक है, संजीव कौशल, ठीक है भाई। संजीव, संजीव का मतलब क्या होता है? जीवित। संजीव का मतलब होता है जीवित। और जो बिजली, बिजली के झटके के होया करें, मरे उड़ने भी जिंदा कर दिया करें कई बार। फिल्मों में देखा करो ना, ये प्रेस सी चालू करके लगाया करें छाती में, फिर वो एकदम से फुदका करे वो, ठीक है। फिर उन्होंने खुदक खुदक के वो कुछ तो जीजा है, एक आधा मर बीजा है, ठीक है। तो देखो, हरियाणा विद्युत, वह नहीं है भाई, वह है वो विद्युत विनियम आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1998 में हुई थी, ठीक है भाई। यो भी भाई उससे वीडियो में करा रखा मैंने, एक बार देख लियो, ये याद हो जाएंगे ये है क्या चीज़, ठीक है। बेरा लग जाएगा हमने। 17 अगस्त 1998 में हुई थी। यो ही पेपर में पूछा करें। विनायक विनियामक बोर्ड, ठीक है। विनियामक बोर्ड है जो बिजली का आयोग है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1998 में हुई थी, ठीक है। 99 में फिर यूएचबीवीएन हो गया था, अलग अलग हो गए थे, ठीक है। यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन हो गए थे। उसके अध्यक्ष कौन है भाई? वो विनियामक जो आयोग है बिजली का, इसके वो है नंदलाल शर्मा। कौन है भाई? नंदलाल शर्मा। देखो, हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा राज्य महिला आयोग कद बना था? यो भी जरूरी है भाई, ठीक है। यो बना था 1993 में बना था, या फिर 92 में, इनमें तो एक बना था। अपना चेक करियो, जरूर करियो और कमेंट में लिखियो, ठीक है। माइंड तो स्किप होया करें इसी सी चीज़, जरूर कई बार रिवीजन लेनी पड़े है मेरे दोस्त, एक बार में बात नहीं बनती, ठीक है। 20 दिन का टाइम है, तो सोच समझ के पढ़ो, वाइजली स्पेंड करो इस टाइम को, ठीक है। नहीं एक चीज़ के पीछे पड़े रहो, वो स्मार्ट वर्क करो, जो थोड़ा नू लगे ना जल्दी याद हो जाए, वो चीज़ करो, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें कर सको आप सभी पर 15 में से 15 स्कोर, थोड़ा टाइम दो तो, ठीक है। और हरियाणा जीके में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कर लो। और इंडिया जीके को तो भाई बिल्कुल तैयारी नहीं करी ना जिस भाई ने, वो रहने दो भी। इंडिया जीके ना तो मत उठाओ तुम, बिल्कुल नहीं कर रखी जिसने, तो बिल्कुल साफ है। 20 दिनों में नहीं हुआ भाई कुछ, इतनी बड़ी है इंडिया जीके तो, इस तो बड़ा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उसमें कंप्यूटर भी आ गया, सारी सौदा आ गया उसमें, 3-3 2-2 नंबर के सब कुछ होगा। तो देखो, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया है, ठीक है भाई। रेणु भाटिया है इसकी अध्यक्ष, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भाई, रेणु, रेणु मतलब जो रेन कर जाए, रेन 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 मतलब बारिश, ठीक है। और महिलाओं को क्या होता है? बारिश में भीगना पसंद होता है महिलाओं को, क्योंकि आदमी तो नहीं सोचेगा भाई अपना बचा ले रुपये हैं गड़ जाएंगे कि दोबारा बारिश में भीग जाएगा, नहाना पड़ेगा फिर घर आ जाकर साफ पानी में, ठीक है। बट इनने लुगाइया ने रेन में भीजने में मज़ा आवे है, ठीक है। तो रेणु भाटिया, रेणु भाटिया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी, ठीक है। बारिश में नहाओगे अपना बढ़िया इकट्ठे हो गए, सारी लुगाइया ने नवाओगी गेल। हरियाणा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यो तो बहुत आसान है यार, टीवीएस सेन प्रसाद। अब इसकी ट्रिक देखो, सूचना कितने मिला करे हमने? टीवी तय, टीवी टेलीविजन, ठीक है। तो सूचना कितने मिला करे? टीवी तय, ठीक है। टीवी में रेडियो रेडियो, टीवी में खबरा में, अखबार में विज्ञापन, अखबार सबके में, तो टीवी से पता लगता है भाई हमें, ठीक है, सूचना का। हरियाणा राज्य खाद्य आयोग, फूड डिपार्टमेंट मतलब फूड कमीशन, जिसकी स्थापना अगस्त 2014 में हुई, के अध्यक्ष कौन है? वो है भाई अरुण सांगवान, ठीक है भाई। अरुण सांगवान किसके? राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन। अब इसको कैसे याद करोगे? अरुण सांगवान, एक सुंदर सांगवान आया करे यूट्यूब पे, तुमने देखी वो वीडियो बनाया करे वो, ठीक है। वो कुल्ला बाती खाया करे रेत में, वो कदे वो बर्फ़ में कूद जा है, वो बर्फ़ के पानी में, कदे वो यूँ बताओ यूट्यूब पे पैसे क्यों कर कमावे। आजकल शोरूम खोल रहे हो तो प्रमोशन कर दिया भाई मैंने तो उसका चलो कोई बात नहीं।
तो वो सांगवान की बात करा करे, वो खाने पीने की बात करेगा वो घनी, ठीक है। खाने पीने पे ध्यान रहा करे उसका, क्योंकि वो अपने आप ने पहलवान बताया करे। लगता तो कोई नहीं, खैर किसी ने नहीं लगता मनने तक, पर वो बताया करे अपने आप ने पहलवान हूँ मैं, ठीक है। और खाने पीने की बात करा रहे, देसी घी चूरमा, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा था पाछे ही, देसी देसी का ट्रेंड चल रहा था वो घना, ये भी चल रहा है वो, ठीक है। कोरोना में प्रचलन हुआ था इसका ज़्यादा, और ये सब आजकल देसी देसी कर रही हैं, देसी कल्चर फेमस होने के लिए यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड में है देसी। तो वही चीज़ है, सांगवान भाई बढ़िया खाया करता, तो इसलिए खाद्य का ही उसको बना दिया अध्यक्ष। हरियाणा पर्यटन विभाग जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1976 को हुई, उसके अध्यक्ष कौन है भाई? पर्यटन मतलब कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट है। और हाँ भाई, न्यू पूछ लेना हरियाणा का टूरिज्म डे कद होया करे, वो है 1 सितंबर ने, ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कद होया करे, वो है 27 सितंबर ने। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हरियाणा का टूरिज्म डे और वर्ल्ड का टूरिज्म डे, इन दोनों में भाई डिफरेंस है। हरियाणा का पूछ ले तो 1 सितंबर ने है, और वर्ल्ड का पूछ ले तो 27 सितंबर ने है। और 21 सितंबर ने कौन सा डे होया करे? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होया करे, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइयो, सितंबर में ये 3 बहुत जरूरी दिन हुए हैं, ठीक है। और 3 और बता रखे हैं मैंने, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, ये भी बता रखे हैं। 14 सितंबर ने हिंदी दिवस, 15 सितंबर ने इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर ने ओजोन स्लीवर। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये भूलना मत जाइयो, इन गलती तो भी, गलती तो ही मत भूल जाइयो भाई, ठीक है। ना तो थारे घर का तो बता दूंगा मैं। अख थारा छोरा रील स्क्रॉल करे जाए फ़ोन पे, पढ़ता हो नहीं। थारा छोरा लाइब्रेरी में एसी में सोने जावे है, पढ़न नहीं, ठीक है। इतनी बार बता लिया यार, घनी सारी वीडियो में बता लिया मैंने अपनी ये चीज़ें, ये 3 डे हैं जो। अच्छा एक और बात बताओ भाई, आज है 12 जुलाई होगी बच्चों आज, कल 11 जुलाई थी, कौन सा डे था यो लिख दो, ठीक है। और यो मैंने उसमें क्विज में ही पूछा था, थारता यो 4 ऑप्शन दे के एक पट्टी मारना हुआ जिसमें, उसमें ही पूछा था, ठीक है। तो एक बार बताओ कमेंट में कौन सा डे है, ठीक है। कौन सा डे था, सॉरी 11 जुलाई को कौन सा डे होता है, ठीक है। और जुलाई में एक और इम्पोर्टेंट दिन बता दूँ तुमने, टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, वो है अगर 29 जुलाई ने, ठीक है। और जुलाई, चलो एक महीना और आगे चल लें, अगस्त का ही बता दूं, 29 अगस्त ने कौन सा होया करे? वो होया करे मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होया करे, ठीक है। किसका? मेजर ध्यानचंद का, जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद का, ठीक है। ये 1991 में बना था ये अवार्ड। और पहली बार किसने लिया था ये अवार्ड? विश्वनाथ आनंद ने, ठीक है। और ध्यानचंद अवार्ड का नाम था पहले राजीव गांधी रत्न अवार्ड। तो भाई चलो टॉपिक पे आते हैं, क्या कह रहा था मैं? हाँ, 29 अगस्त को ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, जो हॉकी के खिलाड़ी थे। तो उस दिन 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया का, ठीक है। इंडियन स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ अगस्त। याद कर लियो भाई, याद कर लियो, लिख लिख के याद करियो। अगर वैसे बोले सुने तो याद नहीं हुआ, तो पढ़े तो याद नहीं हुआ, तो लिख के करियो, पर याद करियो, ठीक है। तमने बेरा अपने दिमाग का, हम क्यों काम करेगा, सारा दिमाग सबका अलग अलग हुआ है, तो लिख के करियो। ये भाग आ जाओ। हाँ भाई, पर्यटन का अरविंद यादव है, अरविंद यादव, ठीक है। इब अरविंद के है, मेरा एक दोस्त था अरविंद, था कि भी है, बढ़िया दोस्त था भाई, बिल्कुल अच्छा है, जमा एक नंबर का। सारे विनीत जी से थोड़ी हैं, ठीक है। विनीत तो दोस्त भी नहीं था भाई, क्योंकि दोस्त का मतलब ये नहीं होता गेल बैठ लिए बात मार ली। दोस्त का मतलब यार है जो सुख दुख का साथी हो, सुख में इंजॉय करे थारी गल, जड़े ना थारी सुख थे, ठीक है। और दुख में साथ देना तो बड़ी बात है भाई। आज के टाइम में कोई थारते, थारी सुखी होने में भी थारता नहीं जड़े ना, थारी खुशी में भी थारते ईर्षा द्वेष नहीं करे ना, वो ये दोस्त मान लूँ आज के टाइम में। तो दुख में साथ दे तो वो तो बहुत बड़ी बात है, पर थारी खुशी में भी ना जड़े ना, खुशी तो ना जड़े, थारे खुश होने तो ना जड़े, थारी तरक्की तो ना जड़े, वो ये दोस्त है। दुख में साथ तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, कलयुग है भाई यो, ठीक है। दोस्त वोस्त ज़्यादा मत रखो, कम रखो, ठीक है। और उम्र के साथ घटते जाएंगे, ये मेरे भी घटते गए हैं, तुम्हारे भी घटेंगे। तो देखो भाई, अरविंद मेरा एक दोस्त था, वो टूर पर जाया रहा करता यार, ठीक है। जगह जगह टूर पर फोटो खींच के गिरा रहता, दुनिया ने फूका करता, ठीक है। कदे उत्तराखंड चला गया, कदे हरिद्वार चला गया, रील बना बना गया। अरविंद, उसने शौक था भाई, घूमने का शौक था छोरी ने, ठीक है। तो पर्यटन विभाग का वो अध्यक्ष बना दिया वो। हरियाणा के सीआईडी के मुखिया कौन है? सीआईडी के मुखिया कौन है?
क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसके मुखिया हैं सौरभ सिंह। और एक और बात बताइए, सीआईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? हरियाणा में। हरियाणा में सीआईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट में बताइए भाई, सारे के सारे भाई बताइए। तो बताओ भाई, हरियाणा में सीआईडी के मुखिया सौरभ सिंह हैं, ठीक है भाई, सौरभ सिंह। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1993 को हुई थी, के अध्यक्ष कौन है? देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। हरियाणा निर्वाचन मतलब हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। 18 नवंबर याद नीरव है ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन देख कर लगा दोगे, 1993 याद कर लियो, ठीक है भाई, 1993, ठीक है। हरियाणा निर्वाचन आयोग 1993 में, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र सिंह कल्याण। कल्याण, अब ये कल्याण करेंगे, एक फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे और कल्याण करेंगे, ठीक है भाई। कल्याण ही होगा, अगर फेयर इलेक्शन होगा तो बिना पैसे के, बिना धक्का मुक्की के, ठीक है, बढ़िया लोग पार्टिसिपेट करेंगे बढ़ चढ़ के, ठीक है। तो वो कल्याण ही तो है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे चीतों, वही तो कल्याण है। उससे बड़ा कल्याण क्या होगा देश का, ठीक है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट आजकल क्या है? बाय द पीपल, BYE, बाय 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 द पीपल कर दिया। फॉर द पीपल की जगह हुई फॉर द पीपल, दूर हो गई, ठीक है। एंड ऑफ द पीपल की जगह OFF ऑफ द पीपल हो गई, मतलब उनसे डिटैच हो गई, दूर हो गई। OFF ऑफ का मतलब होता है दूर होना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो आगे देखो, हरियाणा अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र बाल्याण है भाई। हरियाणा अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र बाल्याण। अब इसकी ट्रिक देखो, बाल्याण, बाल्याण मतलब बलियान, मतलब बनियान, ठीक है, बनियान। जो ये अनुसूचित जाति के लोग हैं ना भाई, ठीक है, ये ट्रिक है भाई, ओनली ट्रिक, ठीक है, याद कराने खातर है, ठीक है, सीरियसली मत लियो। अनुसूचित जाति के लोग हैं ना भाई, बनियान पैर के अंडे हैं, ठीक है भाई। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बनियान पैर के गुम्मे हैं ये, ठीक है, गर्मी में, ठीक है, क्योंकि बेचारे एसी तो लगवा नहीं सकते भाई, अनुसूचित जाति हुए हैं। ये थोड़ी भाई पिछड़ा वर्ग कहा जाता है इनको समाज के अकॉर्डिंग, इसीलिए इनको आरक्षण दिया जाता है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो वही बनियानों में रहे हैं बेचारे, ठीक है, गरीब हुए हैं, ठीक है। तो ये कहा है मैंने, ठीक है। तो हरियाणा वन विभाग जिसकी स्थापना, वैसे तो भाई अपने तभी अमीर पा जाएंगे, कई तो इसे भी हैं, ठीक है, ऐसी कोई पैमाना नहीं है कि अनुसूचित जाति है तो गरीबी होंगे, ठीक है। मैंने अपने तभी अमीर देखे हैं भाई कई, ठीक है, बिल्कुल थारे तभी पा जाएंगे अमीर, ठीक है। अमीर भी है, आरक्षण भी मिल रहा है और सरकारी नौकरी पे भी है फिर दोबारा, ठीक है। और माँ बाबू डॉक्टर भी थे जिनके सरकारी, ठीक है। तो देखो, हरियाणा वन विभाग जिसकी स्थापना कद हुई थी भाई, यो याद करना है, 1989 को, 7 दिसंबर ना रहा है याद, कोई दिक्कत नहीं, 1989 पक्का याद करो भाई, अपना कति माथे पे लिख ले लो, ठीक है, माथे पे लिख लो अपने। 1989 में वन विभाग की स्थापना हुई थी और उसका अध्यक्ष कौन है भाई? आनंद मोहन शरण। अब इसकी ट्रिक बना लो, वन, वन मतलब जंगल, जंगल में जाओगे तो आनंद ही तो आएगा जंगल में, है ना। प्यारे प्यारे जानवर दिखेंगे, बढ़िया मौसम नज़ारा होगा, फल फ्रूट जंगल में, पेड़ा पे नेचुरल चीज़, वेजिटेशन, ओहो हो, हरियाली हरियाली, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई। तो हरियाणा वन विभाग, आनंद मोहन, जो आनंद आएगा और वो तुम्हारे मन को मोह लेगा और फिर तुम उसी जंगल की शरण में बैठ जाओगे तो मेरे मित्रों। सांस ले लूँ रे, सांस भूल गया। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड, इसने कह दिया करें हैफेड, कह दिया करें इंग्लिश में, क्या कह दिया करें? हैफेड के अध्यक्ष कौन है भाई? कैलाश भगत। कैलाश भगत हैं भाई इसके अध्यक्ष, हैफेड के, ठीक है भाई। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? कृषि उद्योग के भारत भूषण हैं, ठीक है भाई। कृषि उद्योग, भारत के लोग क्या करते हैं? मोस्टली कृषि करते हैं, क्योंकि एक जो अपना देश भारत है वो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है इंडिया, ठीक है भाई, समझे बात को। तो आगे देखो, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड 2000 में स्थापित होया था, ठीक है भाई। रुको भाई, कबाड़ी वाला आ गया, चला गया, ठीक है। डिस्टर्बेंस तो नहीं होती तुमने, मैं कमरा बंद कर रहा हूँ भाई, ऊपर वाले पे बैठा हूँ कभी, चुबारे में कभी हैं, हाय रे मेरी जान चुबारे में, कभी उससे चुबारे में बैठा हूँ मैं कि बाहर की डिस्टर्बेंस ना आए। इतने बढ़िया मौसम में तड़के 7 बजे चुबारे में बैठा हूँ, बैठना चाहिए बाहर, ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए भाई थोड़ा सोचो मेरे बारे में भी, थोड़ा यूट्यूब पे करो कुछ मेरा भी वेलफेयर, तुम थोड़ा एक आधा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, आज कह दूँ थरते, ठीक है।
आई सही तो कहीं नहीं, अब कहना शुरू करूँगा मैं, क्योंकि भाई तुम कर नहीं रहे हो जिस हिसाब की मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा और करो भाई, ढीले पड़ रहे हो तुम थोड़े। बीच में सही हो गए थे, फिर ढीले पड़ गए भाई, फिर ढीले पड़ गए। बढ़िया मेहनत करूँगा भाई सारे लिए, और करता भी आया हूँ। ठीक है मेरे शेरों, बढ़िया अंत तक करता रहूँगा भाई, बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। बोर्ड का भी जुगाड़ करेंगे भाई जल्दी। मैं थोड़ा तुमने बेरा यार थरता बताई थी, 7 घंटे की मेरी ऑफलाइन क्लास है, उसके बाद अपनी भी तैयारी, फिर थरता ही वीडियो भी तैयार करनी है, मैटर भी तैयार करना, उसका ट्रिक भी सोचनी पड़े भाई। मैंने थरता ही ट्रिक भी बनाऊँ हूँ मैं। और बस भाई ये है मेहनत तो ये फ़िलहाल। तो सोचो यार तुम भी थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब, व्यू तो ज़्यादा आ जाओ हैं, लाइक थोड़े कम रह जाए हैं, सॉरी सब्सक्राइबर भी कम रह जाओ, थोड़े व्यू भी पूरे आ जाए हैं। तो थोड़ा सोचो भाई इस बारे में भी, भाई के बारे में सोचो। बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा मैं तुमने, क्यों टेंशन ले रहे हो। इंग्लिश में तो मैं बढ़िया करवा दूंगा थारी तैयारी, उसकी टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़ी भाई जो पीक टाइम है वो हरियाणा जीके का है, करंट अफेयर्स का है। ठीक है, इंग्लिश का अभी नहीं है ये टाइम, क्योंकि 15 दिन में इंग्लिश नहीं होया करती मेरे भाई, कोई नहीं करा सकता तुमने 15 दिन में इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश के तो स्टीरोइड्स भी नहीं आते भाई, कोई थारा इंजेक्शन ठोक दो स्टीरोइड्स का, तुम याद कर लो। ऐसा भी नहीं है कुछ, अब कोई गोली आती हो तो मैंने खुआ दूँ याद हो जाओगे, ऐसा नहीं है भाई कुछ। तो सिस्टमेटिक वेट तक करेंगे जब मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं मैं तैयारी करवानी कभी। सोचो हाँ भाई सीटी ख़त्म 27 तारीख के बाद छोड़ देंगे सर ना बेटे, हरियाणा जी के चल लेगी, और तमने भी चलानी है भाई, कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मेंस के लिए तैयारी करनी है। मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ जावे है। ठीक है, और कंपटीशन भी बढ़ जावे है, क्योंकि यहाँ पर तो हर टाइप के बच्चे होंगे, जिसने कुछ ना आता वो भी और टॉपर भी होंगे वहाँ पे, टॉपर रह जाओगे बच्चों। ठीक है, क्रीम सेलेक्ट होगी वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा लेवल हाई करना पड़ेगा, और तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डेली का डेली करेंगे, थोड़ा कम करियो पर करियो डेली, कोशिश यही रखियो। ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज बेटर देन इंटेंसिटी। ठीक है भाई, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन इंटेंसिटी। इसका ये मतलब है कि भाई कंसिस्टेंट रह के चाहे थोड़ा थोड़ा करोगे ना, वो बढ़िया है। किससे कि एक दिन 11 घंटे पढ़ लिया मैं, 2-3 दिन 11 घंटे पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते का रेस्ट ले लिया, क्यों? क्योंकि पहले 11 घंटे पढ़ लिया, फ़ायदा क्यों होया, बात बराबर कर दी, रूटीन छूट गया वो न्यारा। रूटीन नहीं छोड़ना, मेन बात ये है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है बाबू। हाँ, तो यहाँ पे आगे थे पशुधन विकास बोर्ड। पशु पशु मतलब पशु की तरह कौन व्यवहार करता था मिर्जापुर फिल्म में। ठीक है, गुड्डू भैया वो कितना वो माथे में गोली मार दिया थे, हाथ काट दिया थे, किसी का हाथ मेरी बोलो पाट जा रहे थे, पशु वाली हरकत करा रहे थे। गुड्डू भैया मन्नू भैया खाने के लिए घर पे बुला लेते थे, और फिर सबको सारे बाहुबलिया ने बूंद दिया करते मिर्जापुर फिल्म में। ठीक है, मुन्ना कालीन, ये सही पशुओं वाली हरकत थी इनकी यार। ठीक है, तो इसलिए पशुधन विकास बोर्ड, और इनका विकास नहीं हो पाया। ठीक है, पशुधन विकास बोर्ड मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और अपने आप ने धर्मवीर कहा करते ये। ठीक है, धर्मवीर कहा करते अपने आप ने ये मिर्ज़ापुर वाले। ठीक है, बट थे पशु 2000 में। ठीक है भाई, 2000 के नोट के ऊपर भी कत्ल कर दिया करते रहे, 2-2 हज़ार में कट्टे बेचा करते, बड़का ने बिगाड़ा करते, नशा बेचा करते रहे। तो आगे देखो, हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जनवरी 2025 में होया था भाई, वो स्थापित होया था, मतलब इससे साल होया है भाई, यो जरूर याद कर रखियो, इससे साल की करंट अफेयर है। ठीक है, इब्बे होया कति हरियाणा, और ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हैं। हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, अनुराग रस्तोगी। ये ट्रांसजेंडर क्यों होया कर भाई, ये मतलब कि हिजड़े हजड़े होया करें जो इन्हें कह दिया ना ट्रांसजेंडर। ठीक है, उभय लिंग कह दिया करें जिनने। ठीक है, उभय लिंग कह दिया करें। ठीक है, उभयलिंग कहते होंगे, देख लियो भाई अपना। ठीक है, उभयलिंग का यार मेरे हिसाब से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग उभयलिंग, सो भाई कन्फ्यूज हो गया मैं अभी, चलो कोई नहीं। तो हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है ना जो, तो इनने क्यों होया जो ट्रांसजेंडर लोग होया करें, इनने कोई ड्यूटी पे नहीं रखता भाई, काम धंधा नहीं देता कोई, इसलिए ये बेचारे गाँव के गाने गाँव हैं, जिसका छोरा हो जाए ब्याह भी कोई फंक्शन हो उड़ जाकर नाच कर रुपये मांगे, रेला में रुपये मांगे, क्यों? क्योंकि रोजगारी ना कोई देता ही नहीं है। ये तुम खुद सोच के देखो, तुमने कोई चाहिए है भाई, अपने घर में कोई रोटी पूरी रखनी है तो तुम रखोगे, कोई काम नहीं देता भाई। इन्हें थोड़ा समाज ना भेदभाव करे इनते, जो कोई अपने घर में तुमने अपनी स्कूल में कोई भी अपना कुछ भी है, कभी देखा है कोई सिक्योरिटी गार्ड ट्रांसजेंडर या कोई भी काम करता नहीं, क्योंकि भाई इनको रखते नहीं हैं लोग नौकरियों पे। ठीक है, तो इसलिए इनका एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जिससे इनका भला हो जाए। ठीक है,
क्योंकि ये भी तो वही सामाजिक प्राणी है अपनी तरह, ठीक है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है, बस एक जेंडर ही अलग है, ठीक है, वैसे सामाजिक प्राणी है। तो अनुराग रस्त होगी, ठीक है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तो इनसे प्रेम था अनुराग को, तो इसीलिए अनुराग रस्तोगी ने इनके बारे में सोचा, ठीक है, एक इनका वेलफेयर बोर्ड बना दिया। अनुराग का मतलब प्रेम होता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है, वही बात करें तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग जिसकी स्थापना, हरियाणा वित्त आयोग, वित्त का मतलब फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 31 मई 1994 को हुई थी। भाई देखो एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बने हैं भाई, इस हिसाब से लिखवा रखे हैं थारे, ठीक है भाई, 31 मई 1994, ठीक है भाई, 31 मई 1994 में बना था। कब? हरियाणा का स्टेट फाइनेंस कमीशन कब आड़ियाल आ गया? हाँ, पोज कर दी थी वीडियो, हो गया। तो हरियाणा वित्त फ्लो बन रहा हुआ है ना नोट बीच में यार, स्वाद सा नहीं आता, कुछ बचाओ यार, क्या उपाय करूँ मैं? वॉइस कैंसिलेशन का बताओ कुछ मेरे से, जो बैकग्राउंड म्यूजिक ख़त्म कर दे। कई बार पोज करनी पड़े वीडियो में, ठीक है, इस वजह से हाथ तो पकड़ के बनाऊँ, माइक में भी सेट ना करता, कद्दे वो करके रुक के मार दे, कद्दे वो कुछ भी हो जाए, कोई नहीं, चलो। हरियाणा फाइनेंस कमीशन है वही 1994 में बना था, डेट याद नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और राघवेंद्र राव राघवेंद्र राव कौन है भाई? ये इसके चेयरमैन है, ठीक है, इसके चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष हैं राघवेंद्र राव, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये सारे ना भाई नए नए बने हैं सारे, ठीक है, इब्बे के बने उड़े हैं। तो देखो ये वाक्य क्यों कर याद करेंगे, राघवेंद्र, राघवेंद्र का मतलब क्यों याद करें? राघव, राघव मतलब राम, भगवान राम, तो भगवान राम है ना, उसी के पास फाइनेंस का काम वो करेंगे हम, हिसाब किताब, ठीक है, फाइनेंस का हिसाब किताब हम राम करेंगे, ठीक है, क्योंकि राम, राजा राम करते हैं अच्छे काम, और फाइनेंस के काम में तो हमें वही चाहिए ना जो अच्छे काम करें, ठीक है, नहीं तो वो तुम्हारे पैसे को मार जाएगा, ठीक है, ऊपर की कमाई कर जाएगा, नहीं तो अपनी। तो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, अमरपाल राणा है, ठीक है भाई, राणा, राणा भाई जो भी होगा ना, जो अगर कृषि मंत्री अपना वो भी राणा है, यहाँ पे भी कृषि आ गया, ठीक है, कृषि बोर्ड वो भी राणा है। राणा भाई कृषि का ही काम करे, खेती का, राणा जी, ठीक है, राणा जी, मेरा एक दोस्त है राणा, वो भी इनू एक कृषि का, ये राणा जी फार्म्स, ठीक है, बीटेक करके भी कृषि का काम करे है वो, ठीक है, छोरा, राणा जी फार्म्स के नाम से। तो जित भी किसान का नाम दिखा है ना तुमने कृषि का, तो वहाँ पर राणा है, ठीक है, लास्ट में कृषि मंत्रालय भी राणा के पास है, ठीक है, और ये राज्य सहकारी कृषि मंत्रालय बोर्ड है जो, ये भी राणा के पास है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास यो बैंक है, यो था बोर्ड ऊपर वाला, और यो बैंक है कृषि और ग्रामीण बैंक है, ठीक है भाई, बैंक है यो। राम जतन गुज्जर, राम जतन गुज्जर, ये बैंक, बैंक में क्या होगा? रुपया, और रुपये की रखवाली, जो सही से रुपये का करेगा काम, ठीक है, जो सही से काम, जो सही से करेगा काम, उसी को कहते हैं राम। तो ऊपर भी आया था ना राघवेंद्र, ऊपर राघवेंद्र का मतलब क्या बताया था? राम, राम क्या करेगा? पैसे का मामला संभालेगा, तो यहाँ पे भी राम है, राम भी पैसे का मामला संभालेगा बैंक में भी, ठीक है, ग्रामीण बैंक में भी। नहीं तो गाँव के लोगों का पैसा कोई भी लूट के ले जाएगा, ठीक है, तो राम की दया होनी चाहिए भाई, राम की नज़र में होना चाहिए ये पैसे का मामला सारा, नहीं तो कोई भी लूट ले जाएगा, समझे बात को? ठीक है भाई, सहकारी, सहकारी का मतलब ये है कि साथ में मिलजुल के काम करें, ठीक है, सहकारी का मतलब होता है साथ में मिलजुल के काम करना, सहकारी, सहकारियता, ठीक है। इवाग्य देखो, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, भाई ये है टीसी गुप्ता, ठीक है, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, टीसी, टीसी गुप्ता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं भाई पवन कुमार। इसकी ट्रिक भाई पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूँ, पवन मतलब पौवा, ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मतलब हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के तो पेपर इतने आसान आवे रहे, इतने आसान आवे हैं, उसमें तू पौवा मार के भी पेपर दे ले, जब भी तू 90% लिया होगा, जब भी तू पास कर जाएगा, इतने आसान पेपर आवे हैं हरियाणा बोर्ड के, ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार। हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड मतलब कि जैव विविधता कह दिया, अगर हिंदी में बायोडाइवर्सिटी ना, अगर किसी ने इंग्लिश में नहीं समझ आया हो तो बता देते हैं भाई। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, बाईलिंगुअल कराता हूँ मैं, ट्राईलिंगुअल कराता हूँ, हरियाणवी भी साथ में, 3 लैंग्वेज, और हरियाणवी इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ स्लैंग, कोरवी भाषा है ये, हिंदी में पूछा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन, हरियाणवी कौन सी भाषा है? भाषा कोरवी भाषा, कोरवी भाषा हो अगर ये स्लैंग,
ठीक है, बोली होया करें जो क्षेत्रीय होती हैं जो। तो देखो हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 2021 में बना था भाई, ठीक है। रणदीप सिंह जौहर, ठीक है, रणदीप सिंह जौहर, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा राज्य विधि आयोग, ये वही एच एस भल्ला हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य विधि आयोग के हेड हैं एच एस भल्ला, भल्ला साहब, ठीक है। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष साहित्य और सांस्कृतिक, तो भाई डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। तो देखो साहित्य और संस्कृति को मेंटेन करने के लिए आज के टाइम पे साहित्य और संस्कृति आजकल लुप्त होती जा रही है, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए आदमी का कूल होना ज़रूरी है, ठीक है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। और संस्कृति के लिए आजकल किसी ने टोक भी दो ना, हाँ भैया अपने संस्कार हैं, संस्कृति है जो तू कर रहा है, वो भाई अपना आपा खो देता है आज के टाइम में, तुम्हें सुना देता है। वहाँ ज़्यादा ज्ञान फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम तक काम रख, ठीक है। और एक दो हेल्पिंग वर्ब भी दे देता है अगर किसी को संस्कृति के बारे में बताओगे ना आजकल, क्योंकि सब अपने हिसाब से चलते हैं आजकल। तो इसीलिए साहित्य और संस्कृति का पालन करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए आदमी को कूल रहना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, ठीक है, कि आदमी को कूल होना चाहिए, उसके मन में अग्नि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अग्नि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आदमी को कूल होना चाहिए, संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए आदमी को कूल रहना चाहिए। तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आगे मैं हरियाणा बजट की लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, तैयार रहो भाई सारे, ठीक है। 3 बजे के आसपास कोशिश करूँगा, 2 या 3 बजे के आसपास मैं उस वीडियो को ले आऊँ बढ़िया ट्रिक के साथ, जैसी इसमें ट्रिक बनाई है, ठीक है भाई। और साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, खाली करंट कवर नहीं हो रही, ये आपकी स्टैटिक भी कवर हो रही है, साथ में पुरानी भी कवर हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन निर्मित करके आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो भाई, ठीक है। थैंक यू, बाय।